नमस्ते दोस्तों। भारत का कल्चर, भारत की फिलॉसफी और हमारे धर्म के बारे में जानकारी मेरी खुद की एक हॉबी है, जिसे मैं पूरा कर रहा हूँ इस पॉडकास्ट के थ्रू। आज के गेस्ट है अक्षत गुप्ता सर, जिनके साथ एक बढ़िया ब्लॉकबस्टर पॉडकास्ट हम बना चुके हैं। उस पॉडकास्ट का टॉपिक था अस्त्रास, असली अस्त्रास। आज का टॉपिक है ही नहीं, क्योंकि आज हम सीखेंगे ज्यादा हमारे धर्म के बारे में। इस इंसान ने डेडिकेट की है अपनी पूरी लाइफ इन सब्जेक्ट्स को, और आज इनके कहानियों के द्वारा हम इन सब्जेक्ट्स के बारे में ज्यादा जानेंगे। बहुत ही बढ़िया कॉन्वर्सेशन अक्षत गुप्ता सर के साथ। एंजॉय कीजिए टीआरएस हिंदी पर। अक्षत गुप्ता सर, टीआरएस हिंदी में आपका स्वागत है। बहुत ज्यादा एक्साइटेड है हम। एक सुपर हिट पॉडकास्ट ऑलरेडी हम बना चुके हैं। अब ये फ्री फ्लोइंग इतिहास वाली कॉन्वर्सेशन करते हैं। जी, कैसे हो सर? बहुत खुश हूँ, थोड़ा सा नर्वस भी हूँ, लेकिन खुशी उसको दबा दे रही है, सो आई एम मोर हैप्पी एंड लेस नर्वस। ओके ओके। जब आप इतिहास की पढ़ाई करते हो, जब आप रिसर्च करते हो, आपके पूरे रिसर्च की हिस्ट्री में सबसे चौंका देने वाली चीज कौन सी थी? सो 4 युग जो हैं, मैं इस बात से ही मतलब सरप्राइज तो इस बात का भी है कि आश्चर्य इस बात का भी है कि बहुत सारे लोग हमारे अभी के जनरेशन में दशावतार और 7 चिरंजीवियों को एक मानते हैं। ओके लोगों को दशावतार का फर्क और 7 चिरंजीवियों का फर्क कि ये अलग अलग है, वो नहीं पता। तो बात करने के समय ये मतलब मेरे लिए बहुत बेसिक चीज़ है, और मुझे लगता था कि ये बेसिक ही है मगर ऐसा है नहीं। तो फिर बात करते करते समझ में आया। फिर जैसे जैसे आप उतरते जाते हैं, मैं माइथोलॉजी शब्द का उपयोग करना कम पसंद करता हूँ। सेम। मेरा मानना ये है कि अगर आप मिथ्या मानते हैं इन सब बातों को तो माइथोलॉजी, अगर आप सत्या मानते हैं तो सत्यालॉजी हो जाएगी। तो कारण और कहानियाँ थोड़ी बहुत ऊपर नीचे हो सकती हैं, लेकिन हर कहानी के पीछे एक कारण है। तो जब जैसे जैसे आप अंदर जाएंगे आपको पता चलता है कि कितने डीपली सब चीज़ें आपस में कनेक्टेड है। परशुराम की बात करें, परशुराम की आपके पॉडकास्ट में पहले बहुत बात हो चुकी है। 4 युगों में से 3 युगों में परशुराम का जिक्र है, उनकी बातें हैं। लेकिन ये बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट है कि कैसे जो पिनाका, उनका जो धनुष था जो शिव जी ने दिया था, वो 21 बार उन्होंने क्षत्रिय विहीन किया, क्योंकि उनके पिता को मार दिया गया था तो क्षत्रियों से नाराज हो गए थे। अब क्षत्रियों से नाराज होकर वो क्षत्रियों पे भारी क्यों पड़ रहे थे, उसके पीछे भी एक कहानी है। तो हर चीज का ना लॉजिकल एक्सप्लेनेशन है हमारे पास, कि उनके जो पिता थे वो तो ऋषि थे, लेकिन उनकी जो माँ थी वो क्षत्रिय थी, रेणुका नाम था उनका। जमदागिनी उनके पापा का नाम था, रेणुका उनकी मदर का नाम था। तो रेणुका जी जो थी वो क्षत्रिय परिवार से, इसीलिए वो ऋषि भी थे और वो उनमें क्षत्रिय ब्लड लाइन भी था। तो 21 बार क्षत्रिय विहीन करते करते वो भूल गए कि 21 बार हो गया। फिर उनको याद दिलाया गया, हनुमान जी उनको याद दिलाया कि महाराज प्रभु हो गया, रुकिए। अब वो जो यहाँ मोटा मोटा ये परशुराम इज वन ऑफ द दशावतार्स। परशुराम एक लौते ऐसे शख्स हैं सब में जो दशावतार के 10 लोगों में भी उनका नाम है और 7 चिरंजीवियों में भी उनका नाम है। तो वो जब शांत हुए तो शिव का दिया ये जो धनुष था जिसका नाम पिनाका था, ये उन्होंने दिया राजा जनक को, और राजा जनक थे सीता के पिता। ओके। और उसकी प्रत्यंचा जो पीछे वो डोरी लगती है उसको उतार दिया उन्होंने कहा कि जो इसकी प्रत्यंचा चढ़ा लेगा वो सही वर होगा। ये बोल के वो चले गए महेंद्र पर्वत में तपस्या करने। सालों साल बीत गए, क्योंकि त्रेता युग जो है, जो सेकंड युग है, ये भी एक कंफ्यूजन है। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि लोगों को लगता है कि सतयुग है, फिर द्वापर है, फिर त्रेता है, क्योंकि डी और टी, त्रे सुन के थर्ड लगता है। तो त्रेता युग की शुरुआत में जो पहले अवतार हैं वो परशुराम, और त्रेता युग के जो आखिरी अवतार हैं वो राम है। तो त्रेता युग जो है वो है कुछ 8,96,000 सालों का, 8,64,000 ईयर्स। तो कहाँ वो पहले अवतार हो, कहाँ, तो इनमें बहुत बड़ा गैप है।
तो इतने साल बाद फिर जब वो फिर राम बड़े हुए, सीता आई धरती पे, और फिर वो प्रत्यंचा चढ़ाते समय वो धनुष टूटा। तो फिर परशुराम नाराजगी से आए राम को मारने, और लक्ष्मण तो हैं ही गुस्सैल, तो ये दोनों आपस में लड़ लिए थे। फिर उनको पैसिफाई किया गया, उनको समझाया गया कि आप भी विष्णु अवतार हैं, आप भी विष्णु अवतार, मिल के चले गए। लेकिन परशुराम की गाथाएं महाभारत काल में भी हैं। तो अगर भाई बोलते ना कि इमॉर्टल हैं तो बार बार आएंगे। तो फिर भीष्म पितामह, सूर्यपुत्र कर्ण और द्रोणाचार्य, इन तीनों के युद्ध गुरु जो हैं, और वो एकलव्य स्टाइल नहीं कि भाई द्रोणाचार्य की मूर्ति लगाई सीख गए, नहीं, फिजिकल प्रेजेंस के साथ इन तीनों को तैयार करने वाले फिर परशुराम। तो एक और बाद में एक अध्याय आता है जहां परशुराम और भीष्म पितामह का युद्ध होता है, और भीष्म पितामह जीत जाते हैं, हरा देते हैं परशुराम। तो परशुराम खुश होके, वो जो हमारी आम आजकल के बोलचाल की भाषा में बात होती है ना कि गुरु गुड़ रह गया, चेला चीनी हो गया, बिकम बेटर देन मी, तो मुझसे भी बेहतर हो गया, तो और आशीर्वाद देके फिर परशुराम लौटे। तो ये बहुत, अभी भी जो हम बात कर रहे हैं ना, बहुत ही ऊपरी सतह की बात है, पर वो भी अभी लोगों तक पहुंचना और पता होना बचा है। हमारे धर्म में वैसे न्यूमरोलॉजी की बातें होती है जी। ओके। हाँ, 9 का मतलब क्या है? चलो लेट्स स्टार्ट देयर। ओके, तो 9 तो मैथमेटिकली भी, अभी देखिए साइंस और माइथोलॉजी जो है, जैसा आमतौर पे लोग मानते हैं माइथोलॉजी वर्ड कि नहीं हुआ था भाई, लेकिन माइथोलॉजिकल सब चीज़ें ना, ज़्यादातर चीज़ें साइंटिफिक है। तो साइंस और माइथोलॉजी जो है बहुत पास पास चल रहा है। जैसे 9 जो है वो सिर्फ हमारे माइथोलॉजी में मैजिकल नंबर ऐसा नहीं है, वो मैथमेटिक्स में भी बड़ा मैजिकल है। जैसे 9 एक बड़ा सिंपल सी बात है, 9 का पहाड़ा, 9 का टेबल सबको आता हो। 9 1 9 से लेकर 9 10 90 तक जितने अमाउंट्स आ रहे हैं ना, उन सब के जो 2 डिजिट होंगे, 9 2 से लेके और 9 10 तक, उन सब का टोटल 9 ही आता है। ऐसा किसी और डिजिट में नहीं होता है। ये तो मैथमेटिकल बात कर रहा हूँ। पहले मैं आपको एंशिएंट स्क्रिप्चर्स के 9 का जादू बताने की कोशिश करता हूँ। 9 दुर्गा, 10 दुर्गा क्यों नहीं, 8 दुर्गा क्यों नहीं है, 9 दुर्गा ही क्यों है? हमारे में 9 रस माने जाते हैं, है ना। हमारी जो पूजा होती है वो 9 ग्रहों की होती है। हमारे जो रत्न माने जाते हैं वो 9 रत्न होते हैं। आप देखिए कि अब इस पे तो किसी का वश नहीं है कि जो औरत जब पेट से होती है, जब वो प्रेग्नेंट होती हैं, तो बच्चा 9 महीने ही होता है, 10 महीने क्यों नहीं होता है, या 8 महीने क्यों नहीं होता। और जब वही इंसान बच्चे से बड़ा होके बूढ़ा होके मर जाता है, तो उसकी आत्मा की शांति के लिए भी हम 9 ग्रहों की पूजा करते हैं। तो आप एक तरीके से देखेंगे ना, तो हम पैदा होने से पहले, हमारे जन्म से पहले से लेकर और हमारे मृत्यु के बाद तक, हम हर चीज में 9 के फेर में ही चल रहे हैं। और मैथमेटिकली आप आएंगे तो सन का जो आउटर पेरिफेरा, अगर आप डायमीटर जोड़ने जाएंगे, तो जो टोटल माइल्स है, आप अगर अर्थ के एक पॉइंट से शुरू करते हैं और पूरा घूम के अर्थ के उसी पॉइंट पे आते हैं, तो जितने माइल्स हैं, और मून में भी सेम, तो चंद्रमा, सूर्य और पृथ्वी, इन तीनों में आप एक पॉइंट से शुरू करके डायमीटर को अगर माइल्स में काउंट करेंगे, उन तीनों का जो टोटल माइल्स का फिगर है वो अलग अलग है, लेकिन उन तीनों का अलग अलग टोटल जो है ना, वो 9 है। लाइट का जो स्पीड है पर सेकेंड, उसका टोटल 9 है। तो 9 आपके हर जगह में ना, वो अपनी जगह बनाया हुआ है। 90 डिग्रीज का आप आधा कर लीजिए, तो 45 डिग्रीज का भी टोटल 9 होता है, 90 डिग्रीज का भी टोटल 9 होता है, उसका डबल आप कर लीजिए 180 डिग्रीज, 360 डिग्रीज, उससे और बढ़ा लीजिए, उससे और घटा लीजिए। ट्राइंगल, पेंटागन, सर्कल, सिलेंडर, एनीथिंग, स्क्वायर, सबका टोटल 9 है। तो ये ज्योमेट्री हमारे वश में नहीं है ना, वो तो जो था, वी हैव जस्ट डिकोडेड इट। ऑल्सो मेरा बहुत जोर से मानना ये भी है कि हम लोग ज्यादा कुछ इन्वेंट नहीं कर रहे हैं, हम लोग ना, हम डिस्कवर कर रहे हैं, हम सब चीजें रीडिस्कवर कर रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे एंशिएंट पेजेस हैं जो हम लोग नहीं बचा पाए। फिर अपने रिसर्च में आपको सबसे डरावनी चीज क्या लगी है? देखिए, ये जो सोल्स वाला मामला है ना, आत्मा वाला मामला,
बड़े इजीली हम लोग बोल देते हैं मोक्ष और सैल्वेशन। ये बड़ी खतरनाक चीज है। सैल्वेशन जिनको मिल जाता होगा, जितना मैंने पढ़ा समझा है, सैल्वेशन जिनको मिल जाता होगा वो तो ठीक है। जिनको नहीं मिलता है वो बहुत सारे वर्ल्ड्स में अलग अलग तरीके से भटकते रहते हैं। और आपके लाइफ की अपनी परेशानियाँ होंगी, मेरी लाइफ की अपनी परेशानी रही हैं। एक बहुत अच्छे बचपन के बाद अभी 2014 में सुसाइड तक जाना पड़ा है, और वहाँ से फिर अब मैं आपके साथ यहाँ बैठ के बात कर रहा हूँ। तो ज़्यादातर लोग ऐसा बोलते हैं ना कि हमारा बचपन बहुत अच्छा था, काश बचपन लौट आया। लेकिन आपको ऐसे लोग भी मिलेंगे जो बोलेंगे कि प्रेजेंट ठीक है, मेरा बचपन अच्छा नहीं था, मेरा स्कूल लाइफ अच्छा नहीं था, मेरा कॉलेज लाइफ अच्छा नहीं था, फॉर XYZ रीजन्स। सोल्स जो ट्रैवल कर रहा है वो हम अपने कर्मों की वजह से ही सैल्वेशन को या तो नहीं पाते हैं या तो देर से पाते हैं जी। सोल्स की एक एज है, जैसे आपके और मेरे बॉडी का एक एज है, वैसे सोल्स का, फॉर एग्जांपल सिर्फ आपके मेरे समझने के लिए, आप मान लीजिए कि सोल की उम्र 1000 साल है। मान लेते हैं एक आत्मा है जिसकी उम्र 1000 साल है। अब वो या तो 20 बार 50-50 साल के बॉडीज बदले, या 10 बार 100 साल के बॉडीज बदले, मगर ऐसा होता नहीं। कई बार एक बच्चे में आत्मा जाती है और वो पेट में ही मर जाता है, या भ्रूण हत्या कर दी जाए, जैसे भी। कोई खेलते हुए मर जाता है, कोई किसी कारण से, कोई बुजुर्ग होकर मरता है, कोई जवानी में मर जाता है। तो हम में से कोई ये नहीं बता सकता कि उस 1000 साल का जो सोल का स्पैन है वो कितने लाइफ टाइम्स में कवर होगा, और वो उतने सारे लाइफ टाइम्स में उसको क्या क्या देखना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, आप देखे होंगे कि एक उम्र दराज आदमी होता है 60-70 साल का, लेकिन उसकी हरकतें बहुत ही बचपने वाली होती, गलत सेंस में नहीं। वो या तो अपनी उम्र के हिसाब से वो जो जोक कर रहा है वो बड़ा बचकाना सा जोक है, या उसका बॉडी लैंग्वेज ऐसा है कि यार थोड़ा मतलब डिसेंट रहिए। आप बहुत सारे लोगों को देखेंगे जो हर बात में गाली देते हैं, वो बड़े हो गए हैं पर। और एट द सेम टाइम आप स्कूल कॉलेज में ऐसे लोगों को भी देखेंगे जो बड़े स्थिर हैं, वेरी काम पीपल। इट इज नॉट बिकॉज उनकी परवरिश कैसे हुई, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि उन्हीं के फादर से आप मिलेंगे तो आपको लगेगा कि यार ये ज्यादा समझदार है पिताजी से। तो वो जो फादर का जो सोल है ना, वो उनका ये बेटा बना इस बार। लेकिन अगर आप फादर के सोल और बेटे के सोल को कंपेयर करेंगे तो सोल की उम्र होगी 600 ईयर्स और फादर की एज का सोल की एज होगी कहीं 300 ईयर्स। तो कुल मिला के सन इज एल्डर देन द फादर एट द एज ऑफ सोल। अब ये क्यों मिले हैं, ये अगली बार फिर मिलेंगे, क्योंकि उसी को शायद कार्मिक कनेक्शन बोलते हैं कि इस जिंदगी में मिले हैं, फिर अगले जीवन में ये कुछ और होगा, कोई कुछ और होगा। लेकिन वो किसी ना किसी तरीके से देयर रोड्स, देयर पाथ्स विल क्रॉस। ओके सर, स्पेसिफिकली एंशिएंट हिस्ट्री की बातें करते हैं। जैसे एंशिएंट हिस्ट्री में एक कॉन्सेप्ट है मेगाफोना का, यानी कि आज के जमाने में जितने भी एनिमल्स को हम जानते हैं उनके सारे के सारे एंसेस्टर्स अब एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। 99% ऑफ ऑल एनिमल्स हैव गॉन एक्सटिंक्ट, पर उन 99% में बहुत मेगाफोना एनिमल्स थे। मेगाफोना यानी कि बड़े बड़े एनिमल्स, जो आज के जमाने में शायद सिर्फ ब्लू व्हेल है। ब्लू व्हेल इज द वन एग्जिस्टिंग मेगाफोना, पर पहले बहुत मेगाफोना होते थे, बड़े बड़े बर्ड्स होते थे, बड़े जानवर होते थे। तो उसी पर्सपेक्टिव से वानर सेना और जटायु के बारे में पूछना चाहूंगा। आप क्या मानते हो, वानर सेना क्या थी? क्या वो कुछ एंशिएंट मैन का एक वर्जन था, हाफ मैन हाफ मंकी? क्या मानते हो आप वानर सेना और जटायु जैसे जीवों के बारे में? देखिए, ये बात एकदम सच है। ये मिथ नहीं है, ये हिस्टोरिकल साइंस है। इसके एविडेंसेस हैं कि बहुत बड़े बड़े एनिमल्स होते थे जी। मैमथ सच में थे जो हाथी से 3, तो अगर ये बोला गया है कि इंद्र एक हाथी पे चलते थे जिसका नाम ऐरावत था, जिसके 3 सर थे, वो वाइट एलिफेंट था और वो बहुत पावरफुल था, तो मैमथ उसके बहुत बाद के जो हमको प्रूफ्स मिलते हैं, क्योंकि जब आप ऐरावत की बात कर रहे हैं तो आप मैमथ से भी पहले की बात कर रहे हैं। तो हर चीज अब समय के साथ डिटोरिएट हो रहा है। हम लोगों की एज डिटोरिएट हो रही है, हमारी हाइट डिटोरिएट हो रही है, वो भी तो डिटोरिएट होते होते वहां पहुंचे होंगे जहां वो अब हैं।
तो ये आज जो हम हाथी देखते हैं वो हाथी शुरू से ऐसा नहीं रहा होगा, वो हाथी बड़ा रहा होगा। आज जो हम शेर देखते हैं उसके पहले सेबर टूथ होते थे जी। और ये हिस्टोरिकली विद द एविडेंस प्रूवन है। तो अगर शेर की जगह सेबर टूथ हो सकते हैं और हाथी की जगह मैमथ और एरावत हो सकते हैं, तो फिर बाकी सब क्यों नहीं हो सकते हैं, इसका जवाब कोई नहीं दे पाएगा। मतलब आई एम टॉकिंग इन फेवर ऑफ कि हाँ थे जी, कि वानर सेना, बंदर तो आज भी नकल करते हैं। आप जो करेंगे, हमारे बचपन में कहानियां है कि वो नकल करते थे, तो वो कहीं ना कहीं दे आर द क्लोजेस्ट टू ह्यूमन फॉर्म। तो ऐसा देखिए, हर कोई इवॉल्व हो जरूरी नहीं है। 2 4 6 बच्चों को आप एक साथ बड़ा कीजिए, वो सब अलग अलग लोग बनेंगे। तो हो सकता है कि ये एक स्पीशी थी। आप जब हम हनुमान चालीसा पढ़ते हैं तो हनुमान चालीसा में जो शुरुआती लाइन है तिहु लोक उजागर के पहले, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपि। कपि जो है ना, हनुमान चालीसा में जो शब्द है, ये कपि उस क्लैन का नाम था जिस क्लैन का एक हिस्सा थे हनुमान। पूरी जो वानर सेना, जो पूरे वानर हैं, उनके जैसे हमको होमो सेपियंस बोलते हैं, हम ह्यूमंस हैं, वैसे उनके क्लैन का नाम था प्रॉपर कपि। तो वो कपि के अंदर ये सब आते थे, बाली, सुग्रीव, अंगद, हनुमान। तो हाँ, ये होते थे। कहीं कहीं पे आपका बिलीफ सिस्टम बढ़ाने के लिए जरूरी हो जाता है कि उसको थोड़ा सा लार्जर देन लाइफ बनाना पड़ता है। रामायण के बाद क्या हुआ हनुमान जी के साथ? हनुमान जी उन 7 चिरंजीवियों में से एक हैं जिनको वो राम के साथ जाना चाहते थे। पर वो पहले से चिरंजीवी थे, यानी कि पैदाइशी चिरंजीवी थे, या उन्हें कुछ वरदान मिला? उनको बहुत सारे वरदान मिले। ओके। जैसे आप हनुमान चालीसा में ही आगे जाते हैं तो हनुमान जी जब बाल रूप में थे तो उनको लगा कि सूरज जो है वो फल है, वो उड़ गए उसको खाने। और शक्तिशाली तो बहुत थे, वायुपुत्र थे, शिव अवतार थे, तो शक्ति तो अथाह थी। जब वो उड़े खाने के लिए, ये इंटरेस्टिंग बात है कि आप हमारे हनुमान चालीसा में जो डिस्टेंस लिखा अर्थ और सन का, इट इज वेरी वेरी क्लोज टू द रियल डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन। और हम हनुमान चालीसा कब से पढ़ रहे हैं? तो हनुमान उड़े उसको खाने के लिए, और उनको रोकने के लिए इंद्र ने अपना सबसे स्ट्रांग वेपन, अपना सबसे स्ट्रांग अस्त्र चलाया, उसको वज्र कहते हैं। वो एक दूसरे ऋषि थे दधीची करके, उनके बोन से बना हुआ है, एक दूसरे राक्षस को मारने के लिए, वो टूट ही नहीं सकता। आप ये समझ लीजिए कि कैप्टन अमेरिका का टाइटेनियम वाला शील्ड है वो, कि इट कैन नॉट बी ब्रोकन। उससे हनुमान पे हमला कर दिया ये, और हनुमान के चेहरे पे चोट लगी और वो मूर्छित होकर नीचे गिर गए। हनुमान है वायुपुत्र, तो वायु नाराज हो गए तो उन्होंने पूरी दुनिया की हवा रोक दी, सब मरने लग गए। उस समय वायु, जो वायुदेव थे, उनको शांत करने के लिए सब भगवानों ने इनको अलग अलग वरदान दिए, जो जो दे सकता था सब ने अलग अलग वरदान दिए। उन सब वरदानों का मिलके, और ब्रह्मा जी आए और ब्रह्मा जी ने बोला कि तुम अमर रहोगे, तो अगर वायु को इतनी तकलीफ हो रही है तुम्हारे जाने से, कभी नहीं जाओगे। लेकिन साथ में वो छोटे थे तो उनको समझ नहीं थी सही और गलत की, इसलिए साथ में ये भी दिया गया कि तुम अभी भूल जाओगे सब कुछ, तुमको याद तब आएगा जब राम आएंगे। राम से मिलके तुमको याद, तुम्हारी शक्तियां सारी याद आएंगी, उसके पहले तुम अपनी शक्तियां यूज नहीं कर पाओ। फिर राम आए, उनको पूरी याद दिलाया गया। उनका पर्पस, राम के साथ जो उनका पर्पस था वो था रावण को हराना। लेकिन और वहां राम का पर्पस खत्म होता है, जो पीस लाना था या जो बैलेंस लाना था वर्ल्ड में, अर्थ में, वो विष्णु के अवतार राम का काम वही था, वो करके राम राज जमा कर। लेकिन हनुमान जी का जो पर्पस है वो एक नहीं है, हनुमान जी के बहुत सारे पर्पस हैं। हनुमान जी एक बार शिव जी से भी लड़े हैं। हनुमान जी गरुड़ जो है विष्णु जी का वाहन, उसको रेस में हरा के उसका भी घमंड तोड़े हैं। हनुमान जी शिव जी से लड़ते समय उनका त्रिशूल निगल गए थे गुस्से से, और ये सब राम जी के आने के पहले हो गया था।